Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on day 5, Bills of Exchange. The same chapter we are continuing. Right? आज क्या करें नया? आज सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चों. हम सबसे पहले एक लास्ट टॉपिक जो बचा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, which is bills sent for collection. जिसके लिए कोई स्पेशल एज सच टिपिकल एंट्री नहीं है. दिस इज द कमिटमेंट. बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, जिसे हमारा बच्चा शॉर्ट में बोलता है बीएसएफ कलेक्शन. बीएसएफ कलेक्शन, ठीक है ना. बीएसएफ वर्ड याद रह जाता है, आर्मी का सिंबल है. और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, नो चेंजेस इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग. नो चेंजेस इन दी बुक्स ऑफ ड्राइंग. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विद जर्नल एंट्री. और क्वेश्चन नंबर 8 इसी से रिलेटेड है. होपफुली चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. आइए बच्चों, मैं रीड आउट कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना. ए ने बी को गुड सोल्ड किया, तो मुझे दो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने होंगे. ए बी. पहले हमेशा किसका नाम लिखना चाहिए? पहले हमेशा किसका नाम लिखना चाहिए बच्चों? ड्रॉवर या ड्रॉई? ड्रॉवर या ड्रॉई? ड्रॉवर. ड्रॉवर. 100% परफेक्ट. परफेक्ट सर. हमेशा सबसे पहले हमें नाम लिखना चाहिए ड्रॉवर का, देन ड्रॉई. ठीक है बच्चों, ड्रॉवर ड्रॉई. ठीक है. ए ने बी को गुड सोल्ड किया. देखो, ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाने से आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. आप सोचते हैं कुछ बच्चे, सर इससे टाइम वेस्ट होता है. बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं. द रीजन, एक बार अगर आपने थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दिया तो होगा पता है क्या बेटा? फिर आपको बार बार टाइम खोटी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. इज इट ओके? तो बाद में क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा तो इट इज गुड ना बेटा. इट्स अच्छी बात है ना ये तो. चलिए डेट लिखता हूं मैं. 10th जनवरी 2017 को गुड सोल्ड किया गया. कितने का गुड सोल्ड किया गया बच्चों? 12,000 रुपीज का गुड सोल्ड किया गया. आगे देखिए, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है जल्दी से सुनिए बेटा. अभी जस्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ. डोंट वरी एट ऑल. 12,000 का गुड सोल्ड किया और बिल ड्रॉ किया गया 2 मंथ्स का. अब जल्दी से मुझे बताइए 2 मंथ्स बाद ड्यू डेट क्या होगी? बताइए बच्चों. ड्यू डेट 13th March. 13th मार्च. कितना इजी है बेटा. 10th जैन से 10th फेब, 10th फेब से 10th मार्च, 3 डेज ऐड ऑन किए, इट बिकम्स 13th ऑफ मार्च 2017. ओके. आगे लिखा है ए ने बिल को अपने पास रिटेन करके रखा और ड्यू डेट पर बैंकर को भेज दिया कलेक्शन के लिए. ऑन ड्यू डेट ए ने क्या किया बच्चों? सर बीएसएफ कलेक्शन किया. क्या किया? बीएसएफ कलेक्शन. कोई बिग डील नहीं है इसकी. 2 सिंपल जर्नल एंट्री है, अभी के अभी कराता हूं. यू विल एंजॉय दैट. राइट बेटा? ठीक है. और कुछ भी नहीं लिखा. कह रहे ड्यू डेट पर बैंक ने पैसे प्राप्त कर लिए. बैंक को पैसे मिल गए. किससे पैसे मिल गए? बी से मिल गए. दैट्स गुड. खत्म. ए और बी की बुक्स में एंट्रीज करनी है. आइए स्टार्ट करते हैं. तो दिव्यांश हैंड रेज करो अगर आवाज आ रही है तो. लेटेस्ट आपने ज्वाइन किया है बेटा, जल्दी से. यस, गुड. अब तो दिव्यांश के लिए एक बार वापस से 1 मिनट का रिवीजन. हमने आज लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन. बीएसएफ कलेक्शन जिसे बोलते हैं. और इसका क्या है एग्जैक्टली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये मैं एक साथ सबको एक्सप्लेन करूंगा. ए ने बी को गुड सोल्ड किया. कब गुड सोल्ड किया? 10th जनवरी को. कितने रुपीस का सोल्ड किया? 12,000 रुपीज. राइट. और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना. आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया सिस्टम? यस. तो ए ने 10th जनवरी को गुड सोल्ड किया 12,000 रुपीस का. 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर. बिल एक्सेप्ट हो गया. राइट. ए ने ड्यू डेट पर ये बिल किसको भेज दिया? सर कलेक्शन के लिए भेज दिया बैंक के पास. मतलब जैसे, एक बात सुनिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको अपने कस्टमर से पैसे लेके आने हैं तो आप क्या करते हैं? कई बार बताइए, अगर आप बिजी हैं तो क्या करेंगे? कैसे मंगाएंगे पैसे? हो सकता है ना अपने पियोन को भेजेंगे कि भाई जा पैसा लेके आ. तो हमने भी एज अ फैसिलिटी
बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट भेजा, बैंक बी को नोटिस देगा और बी बैंक को पैसे दे देगा। अब वो कैसे देगा? बी अपने वर्कर को भेज देगा बैंक के पास, या बैंक के अकाउंट में पैसे डाल देगा, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। कुल मिला के ए के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इसमें हेल्प किसने की? बैंक ने। रियल लाइफ में बैंक कई बार इसका चार्जेस लेता भी है और कई बार नहीं भी लेता, सो इट डिपेंड्स ऑन द बैंक टू बैंक। आइए जर्नल एंट्री के थ्रू स्टार्ट करते हैं एक इजी सा टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ए की बुक्स में जर्नल एंट्री होंगी बच्चों। ए कौन है बच्चों? सर ड्रॉवर है ए। तो ए ने सबसे पहले गुड सोल्ड किया। गुड सोल्ड किया कब किया? 2017 जनवरी 10th। आइए गुड सोल्ड करने की एंट्री करते हैं बच्चों। बीज अकाउंट दिया, या फिर बी भी लिख सकते हो, बी डी आर टू सेल्स अकाउंट। कितना इजी है। कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया? 12,000 कोई चेंज नहीं है, सेम बीइंग गुड्स सोल्ड। लो जी बच्चों, कर दी गुड सोल्ड करने की एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सर बिल ड्रॉ किया, बी आर अकाउंट दिया, नो चेंज। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बिल तो ड्रॉ करोगे ना बेटा। बी आर अकाउंट दिया टू सेल्स, 12,000। आगे चलिए, नरेशन क्या लिखेंगे? सर बीइंग बिल ड्रॉन। अब क्या होगा सर? ड्यू डेट पर, विच इज ड्यू डेट विच इज 13th of March। चेक कीजिए बच्चों, ड्यू डेट कौन सी है? 13th of March। 13th मार्च को पहले तो हमने अब डेट और कुछ नहीं लिखी, तो 13th मार्च ही मानना पड़ेगा। मार्च 13th को हमारा बिल हमारे पास से जा रहा है। सर कहां जा रहा है? कलेक्शन के लिए। कहां जा रहा है बच्चों? कलेक्शन के लिए जा रहा है। इज इट ओके सर? तो हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बेटा। सर सेकंड एंट्री में 2B आएगा ना? बिल्कुल सही है बेटा, ये मेरा मिस्टेक है। वेरी गुड। सेकेंड एंट्री में, क्योंकि जल्दी जल्दी का प्रेशर होता है, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं बच्चों। बी आर अकाउंट डी आर टू बीज अकाउंट, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका बेनिफिट ये हुआ, बी से बी का अकाउंट कैंसिल हो गया और बुक्स में इफेक्टिव कौन सा अकाउंट आ गया? बी आर अकाउंट। और बी आर भी देखो, डेबिट से क्रेडिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और एक नया अकाउंट ओपन किया जिसका नाम है बीएसएफ कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर। ये आज की नई एंट्री जो मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूं। सर हमारा बीआर जा रहा है, डेबिट से आया क्रेडिट, और डेबिट में हमने एक आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन किया जिसका नाम था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसका नरेशन देखिए, बीइंग बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब हमने बैंक को कहा, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, कृपया करके हमारे अकाउंट में ये पैसे लेके आइए हमारे ड्रॉई से और हमारा अकाउंट प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? प्लस कर दीजिए। बैंक कर देगा। कई बार बैंक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, कई बार नहीं लेता, सो इट डिपेंड्स ऑन दी बैंक टू बैंक। ठीक है बच्चों? तो अब लास्ट एंट्री क्या होगी पता है आपको? हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कौन देगा? सर बीएसएफ कलेक्शन के बदले में पैसे आ जाएंगे। तो लास्ट एंट्री चेक कीजिए कितनी इंटरेस्टिंग है। पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में ये पैसे क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। बैंक अकाउंट डीआर टू बीएसएफ कलेक्शन, बैंक अकाउंट डीआर टू बीएसएफ कलेक्शन। अब आप चेक करो ऑनेस्टी से, बीएसएफ कलेक्शन डीआर से बीएसएफ कलेक्शन सीआर कैंसिल हो गया बेटा। ड्रामा है सब, आपके अकाउंट में पैसा प्लस हो गया, इतनी सी बात। इसमें बेनिफिट क्या हुआ सर? आपको ड्रॉई से बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, और बैंक ने हमारा अकाउंट क्या कर दिया बच्चों? प्लस कर दिया। अब मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि प्लीज मुझे बताइए किस बच्चे को यहाँ पे थोड़ा टेंशन हुआ। मैं वापस से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आपके मन में क्या डाउट चल रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज बिंदास बात कीजिए, बताइए बेटा। मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सुनना, चेंज नंबर 1, और फिर आप मुझे आंसर भी बताना। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सपोज 5 दिन पहले, 5 days बिफोर द ड्यू डेट, ड्रॉवर
sent the bill to bank for collection. इससे क्या चेंज आता क्वेश्चन में, बताइए बताइए बच्चों। सर मार्च 13 में सर पहले तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में सेम डेट आती जिस दिन अपन ने भेजा है, और सर ना बैंक ना प्लस ना ना होता ना ड्यू ना ना डेट ना पर। ना, गलत गलत गलत। जो पहली एंट्री बीएसएफ कलेक्शन की है ये मार्च 13 को नहीं होती, ये एंट्री होती मार्च 8, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला और सर सेकंड मार्च 13 को होती। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। अब रियल लाइफ में तो ऐसा ही होगा ना, आप 5-7 दिन पहले ही तो बैंक के पास भेजोगे, एंड मोमेंट पे थोड़ी ना भेजोगे। बट यहाँ पर डेट नहीं लिखी थी, ऑन ड्यू डेट लिखा था, तो हमने भी ऑन ड्यू डेट लिख दिया। राइट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरा चेंज सुनो क्या हो सकता है, ये भी ध्यान से सुनो। वेरी गुड पंकज, ध्यान से सुनना आप सब। सेकंड चेंज, एक लाइन लिखी हुई है सपोज क्वेश्चन में, बैंक deducted 200 rupees as charges, बैंक deducted 200 rupees as charges। क्या चेंज आता है इसका बताइए। बताओ। सर बीच में बैंक चार्जेस को डेबिट कर देते। बैंक अकाउंट डेबिट होता 11,800 से और 200 के लिए लिख देते आप बैंक चार्जेस, और टू बीएसएफ कलेक्शन 12,000 ही होता। इज इट ओके बेटा? यानी कि अगर बैंक कुछ चार्जेस काटता तो उसका इंपैक्ट बैंक अकाउंट के नीचे आता। हमारे बैंक में 11,800 रुपए आ जाता और 200 रुपए के लिए बैंक चार्जेस ओपन हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं बेटा। हो गया, हो गया बेटा, राइट। अब ड्रॉई की बुक्स में ये देखिए, अब आपकी मेहनत, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, और बी कौन है बच्चों यहां पे? ड्रॉई है। 100% सेम, 100% सेम as we did in previous question, as we did in previous question। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट इज योर टास्क, इट इज योर टास्क, ताकि टाइम बचाए, कुछ और क्वेश्चंस करें। फिर भी एटलीस्ट मैं इतना डिस्कस जरूर करूंगा क्या क्या चीजें होती। एक मिनट रुकिए, चेक करते हैं, एक मिनट, ये लीजिए। चलिए, केवल एक नॉलेज के लिए अगर हम बात करें, ड्रॉई की बुक्स में फर्स्ट एंट्री किस चीज की होती बताइए बच्चों। फर्स्ट एंट्री बताइए बच्चों, फर्स्ट एंट्री गुड्स को परचेज करने की। वेरी गुड। सेकेंड एंट्री किसकी होती Second, बच्चों? बिल bills रिसीव gift करना, accepted, एक्सेप्ट करने की, राइट। और थर्ड एंट्री होती ऑन अमाउंट ड्यू। पेड paid off ड्यू डेट। वेरी गुड the वेरी गुड, amount of ऑन ड्यू bill. डेट पेमेंट। तो बेटा इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं क्या लिखा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुसुम ने गुड्स बेचा पुष्पा को। कुसुम ने गुड्स बेचा है बच्चों, किसको बेचा है बच्चों? पुष्पा। इज इट ओके? चलिए, कब बेचा है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे देते हैं। मतलब क्वेश्चन वाली बात को अगर आप ऐसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू कर लेंगे, क्वेश्चन कितना इजी लग जाएगा, जरा सोचिए। कुसुम ने 15th of January 2017 गुड्स बेचा, 30,000 रुपीस का गुड्स बेचा। किसको बेचा? पुष्पा को। और पुष्पा के ऊपर 3 बिल ड्रॉ किए बच्चों। कितने बिल ड्रॉ किए? 3। अब बच्चा कह रहा है सर क्यों? क्योंकि पुष्पा ने कहा मैं एक साथ 30,000 नहीं दे सकती, तो मेहरबानी कीजिए मेरे ऊपर 3 बिल ड्रॉ कर दीजिए, और सबकी अमाउंट 10,000 ईच। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बिल ड्रॉ कर देते हैं, 10,000 10,000 10,000। और पहला बिल कितने टाइम पीरियड का बच्चों? 1 मंथ। चेक कीजिए। दूसरा बिल 2 मंथ्स, तीसरा बिल 3 मंथ्स। वाओ,
ये एक रियल क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा, दिस इज द रियल क्वेश्चन। और अगर कोई भी एग्जामिनर किसी भी स्कूल में पेपर देता है तो एटलीस्ट ये सिचुएशन देगा ही देगा, सिंपल सी बात है। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं बेटा, इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाए तो सच में कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी कि आपने रूटीन बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं की। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट बिल का कुसुम ने क्या किया? क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट बिल को कुसुम ने अपने पास रिटेन करके रखा। तो क्या आप मुझे फर्स्ट बिल की ड्यू डेट बता सकते हैं बच्चों? कौन बताएगा, बताइए जल्दी से। फर्स्ट बिल की ड्यू डेट 18th Feb। 18 Feb। 18 फरवरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारी क्लास में सच में। बेटा एक महीने का बिल था तो एक महीना ऐड ऑन कर लिया, 15 जन से 15 फैब, 3 दिन ऐड कर दिए। ठीक है, देखते हैं सेकंड बिल का हमने क्या किया, चेक करते हैं। सेकंड बिल हमने एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ खुशबू, यानी कि कुसुम की एक क्रेडिटर थी। कुसुम ने क्या किया सेकंड बिल को, देखिए जरा ध्यान से। सर एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ खुशबू। ठीक है बच्चों, अब हमें खुशबू को कितना पैसा देना था इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब 10,000 ही देना था। ठीक है, अब खुशबू क्या करेगी? सर खुशबू ड्यू डेट पर जाएगी हमारे ड्रॉय के पास, और ड्यू डेट बताइए बच्चों क्या आएगी? ड्यू डेट क्या आएगी बच्चों? 21 March. 18th March। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत गजल, बिल्कुल गलत। यस यस यस, जरा ध्यान से 18th सुनिए। March। 18 वेरी मार्च। गुड बेटा। देखो गुड्स कब सोल्ड किया गया था? 15 जैन। यहां से 3 बिल सेम डेट पर ड्रॉ किए गए थे। पहला बिल 1 मंथ, दूसरा बिल 2 मंथ्स, तीसरा बिल 3 मंथ्स। तो काउंटिंग तो 15 जनवरी से ही होगी ना बेटा। तो सेकंड बिल का ड्यू डेट बना तो 18। 3 days एक्स्ट्रा में नहीं देंगे नेक्स्ट मंथ में? बेटा आपने गुड्स कब सोल्ड किया, जल्दी से बताओ गजल, कब सोल्ड किया गजल? 15 Jan. 15 Jan. और आपने मुझे ही बेचा था। अब सब सुनना ध्यान से, गजल ने मुझे गुड्स बेचा तो मैंने गजल को कहा पहली बात तुम्हें बिल ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बट गजल ने पता है क्या कहा बच्चों? सर देखो बुरा मत मानना, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्टाम्प पेपर यूज कर लो। अब एक ये हमारे बीच में जो बातचीत चल रही है स्टाम्प पेपर वाली, वो 15 जनवरी से ही तो होगा सब कुछ, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ आपके और मेरे बीच में। तो सब कुछ कब से स्टार्ट होगा? मीटर कब से चलना शुरू हो जाएगा? मीटर 15 जनवरी 15th. से। 15 जनवरी से पहला बिल 1 मंथ, 15 जनवरी से दूसरा बिल 2 मंथ्स, 15 जन से तीसरा बिल 3 मंथ्स। स्टार्टिंग डेट तो 15 जनवरी रहेगी ना बेटा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay. सेकंड बिल का ड्यू डेट बना 15 जैन से। अब जो एक आम बच्चा होता है ना, मैंगो स्टूडेंट, वो क्या करता है? थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। आम बच्चा क्या करता है? वापिस से 2 महीने गिनता है। अरे क्यों गिने 2 महीने? करण 1 मिनट वेट करो बेटा, सिंपल सी बात है। जब 15 जनवरी से मीटर शुरू हो गया, पहला महीना अगर 18 फैब है तो दूसरे बिल का दूसरा मतलब 2 महीने कब होंगे? 18 मार्च, और तीसरा बिल 18 अप्रैल। बात खत्म। अब बताओ किसी को डाउट है तो? और नहीं तो थर्ड बिल पे आते हैं बेटा, देखते हैं थर्ड बिल में क्या किया हमने। और ऐसे क्वेश्चन में मजा भी आता है अगर आप कॉन्फिडेंस रखो तो। थर्ड बिल देखते हैं क्या किया। थर्ड बिल हमने इमीडिएटली डिस्काउंटेड करा लिया, सेम डे इमीडिएटली डिस्काउंटेड। लेकिन इसकी भी ड्यू डेट कब आएगी ये भी जरा लिख देते हैं, लाइक दिमाग में रहे बच्चों। ड्यू डेट आएगी 18 अप्रैल। अप्रैल। 18th April. वेरी गुड, 18 अप्रैल 18th. 2017। अब बैंक से डिस्काउंट कराया बेटा तो बैंक क्या काटेगा? कुछ चार्जेस काटेगा जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। आइए चेक करते हैं मिलकर ऑनेस्टी से डिस्काउंटिंग चार्जेस। सर तीसरा बिल 3 महीने पहले तो सर थर्ड बिल की अमाउंट, सर 10,000 रुपीस का बिल था। कितने रुपीस का बिल था बच्चों? 10,000 इनटू बैंक ने कहा जी हम तो 6% पर एनम के हिसाब से चार्जेस काटेंगे। हमने कहा काट लो। फिर बैंक ने कहा हमें पैसा कब मिलेगा? हमने कहा सर देखो ये थर्ड बिल है ना, ये हमें कस्टमर पैसा देगा 3 मंथ्स के बाद, और हम आज के आज आपसे डिस्काउंटेड करा रहे हैं। तो बैंक कह रहा है 3 महीने का हम चार्जेस काटेंगे। ग्रेस पीरियड को तो बैंक भी इग्नोर करता है, राइट? 3 महीने का बैंक हमसे क्या काटेगा बच्चों? चार्जेस। क्या काटेगा? चार्जेस। इसका अमाउंट निकाल लो और बता दो बेटा जल्दी से। 150। वेरी गुड, वेरी गुड।
यानी बैंक हमें इमीडिएटली 9,850 रुपए दे देगा बेटा। बैंक हमें 9850 इमीडिएटली दे देगा। गॉट इट? समझे बेटा आप सभी? अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस सर। अब इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कहा है कुसुम और पुष्पा दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कुसुम, राइट? और कोशिश करना मेरे साथ साथ दिमाग लगाना अच्छे से। क्वेश्चन इजी है, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले 2017 जनवरी 15 को आप कुसुम है बेटा, प्लीज इफ यू वांट टू मेक इट इजी बिहेव लाइक कुसुम। आप कुसुम हो और आपने सबसे पहले क्या किया? सर हमने पुष्पा को गुड सोल्ड किया। सर एंट्री चेक कीजिए, वेरी वेरी इजी। पुष्पा डीआर टू सेल्स अकाउंट, पुष्पा डीआर टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। और सर हमने गुड सोल्ड किया 30,000 रुपीस का। अब गुड सोल्ड करने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं? सर हम बिल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर कहानी यही है सर, बिल ड्रॉ करते रहो, बिल ड्रॉ करते रहो। और इस बार सर हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 बिल ड्रॉ किए हैं। तो चेक कीजिए एंट्री, बीआर नंबर 1 अकाउंट दिया। अब ये नंबर 1 आप कैसे भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बीआर नंबर 2 अकाउंट दिया, बीआर नंबर 3 अकाउंट दिया। मतलब आप देख रहे हैं मैंने तीनों को अलग अलग टाइप से लिखा है। फर्स्ट में क्या किया? फर्स्ट थोड़ा नीचे लिख दिया, सेकंड में बराबर में लिख दिया, थर्ड में क्या किया? बीआर नंबर 3। फीलिंग तो सेम है बेटा। 3 बिल ड्रॉ किए, 1 2 3। रोमन में थोड़ा अच्छा लगता है तो रोमन नंबर में लिखा, वो 1 2 3 4 गिनती वाला नहीं लिखा, ये ज्यादा अच्छा लगता है। और सर बिल कितने का है? 10,000 10,000 10,000। और मजेदार बात, पुष्पा पता है क्या कह रही है? तुम्हें जो करना है करो, मैं पैसा कब दूंगी? बताओ बेटा, पुष्पा कब पैसा देगी? लैंग्वेज। यस मुरली, ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट। पुष्पा कह रही है मैं तो ड्यू डेट पे पैसा दूंगी, सीधी सी बात। हमने कहा ठीक है ठीक है, हमारे बच्चों को पता है कि तुम ड्रॉई हो, तुम पैसा ड्यू डेट पे ही दोगे, हमें पता है, ज्ञान मत दो, क्वेश्चन करो, सीधी सी बात। ये लीजिए बेटा, बीआर अकाउंट डीआर टू पुष्पा। पुष्पा का नाम बुक से डिलीट हो चुका है। नरेशन क्या होगा सर? बीइंग बिल, या फिर लिख सकते हैं बीइंग 3 बिल्स ड्रॉन। हमने 3 बिल ड्रॉ कर दी। अब हमें चेक करना पड़ेगा, हमने फर्स्ट बिल का क्या किया बच्चों? अपने पास रखा। हमने फर्स्ट बिल अपने पास रखा, इसकी एंट्री आज नहीं हो सकती, इसकी एंट्री 18 फैब को होगी। सेकंड बिल का क्या किया बच्चों? सर सेकंड बिल का हमने एंडोर्स कर दिया सर, लेकिन कब किया? डेट नॉट गिवन, डेट नॉट गिवन। तो क्या माना जाएगा पता है आपको? अगर Same डेट date. ना दे रखी हो, सेम डेट, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उसी डेट पर हमने इस बिल को क्या कर दिया? एंडोर्स। किसको दे दिया बेटा एंडोर्स? किसको किया बताइए? खुशबू। एम आई राइट बेटा? खुशबू को किया ना? तो खुशबू इज द रिसीवर। खुशबू क्या बन गई बच्चों? रिसीवर। जनवरी 15 को पहली जर्नल एंट्री चेक कीजिए इस बिल के ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट बिल भूल जाइए, पैसा कब मिलेगा? 18 फरवरी। सेकंड बिल, सर हमने खुशबू को एंडोर्स कर दिया, डेबिट द रिसीवर, खुशबू डीआर 2। अब चुप रहना एक बार, प्लीज चुप रहना। कुमकुम 2 में क्या लिखूंगा बेटा, बता सकते हो? व्हाट शुड आई राइट इन क्रेडिट? यस कुमकुम या दिव्यांश, लवली, बताना चाहोगे? मैंने नेम लिए स्पेशली। भरत तुम बता सकते हो बेटा, भारती तुम बता सकते हो, हार्दिक गुप्ता बता सकते हो क्या करना चाहिए? पर बीआर सेकंड आएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पता है और भी बच्चों को आता है बेटा, डोंट वरी, वेरी गुड। बीआर सेकंड चला गया, वेरी गुड। 10,000 10,000 ये लीजिए बेटा। सर नरेशन क्या लिखेंगे इसका? बीइंग सेकंड बिल एंडोर्स्ड, बीइंग सेकंड बिल एंडोर्स्ड। किसी को तकलीफ टेंशन है तो बताइए बेटा प्लीज, कहां टेंशन है इसमें? बीआर सेकंड से बीआर सेकंड कैंसिल हो गया। अब सेकंड बिल की ड्यू डेट पर हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी,
क्योंकि खुशबू जाएगी पुष्पा के पास, ड्रॉय के पास, हम नहीं जाएंगे, हमने अपना पेमेंट कर दिया। लेकिन इसमें ट्विस्ट आ सकता है। वो ट्विस्ट क्या होगा सुनना। हमने खुशबू को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 10,500, इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 10,500 हमने खुशबू को 10,000 का बिल एंडोर्स कर दिया। इस एंट्री में क्या चेंज आएगा बच्चों बताइए, हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बता सकता है। हमें खुशबू को 10,500 देने थे, हैंड रेज करो, क्या चेंज आता। और वैसा ही आएगा क्वेश्चन, 500 का डिस्काउंट मिल जाता है। 500 का डिस्काउंट रिसीव। और वेरी गुड। और खुशबू डीआर कितने से होती फिर बेटा? यस, ऑल ऑफ यू बोल सकते हो। खुशबू डीआर कितने से होती? बोलो बोलो ऑल ऑफ यू। यस, ऑल ऑफ यू अनम्यूट हो सकते। 10,500 10,500 से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। ऐसी क्लासेस लेके हमें भी मजा आता है और वैसा आएगा। रिंकू सुन रहे हो ना आप सभी बेटा ध्यान से। खुशबू को अगर हमें 10,500 देने होते तो 10,500 से उसका अकाउंट डेबिट होता, टू बीआर नंबर सेकंड 10,000 और टू डिस्काउंट रिसीव 500। यस प्रवीण, एनी डाउट? चले आगे बेटा, चलो भाई आगे चलते हैं। अब सर हमने थर्ड बिल का क्या किया? सर हमने थर्ड बिल को सेम डेट पर बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया। सर इसकी एंट्री भी बहुत इजी होती है, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डीआर टू बीआर नंबर थर्ड। और बीआर नंबर थर्ड कितने रुपीस का है सर? सभी बिल 10,000 के। ये 10,000। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सर। बैंक ने 150 चार्जेस काट लिया तो हमारा अकाउंट कितने से प्लस किया? 9850। ये लो बेटा, नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग थर्ड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, थर्ड बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये लीजिए बच्चों, और इसकी फ्यूचर में अब कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसका पैसा हम इमीडिएट ले चुके हैं। अब फर्स्ट बिल का पैसा लेने का समय आ रहा है बच्चों, Feb 18 पहले बिल। अब हम पुष्पा को फोन लगाए, पुष्पा हम आ रहे हैं फर्स्ट बिल का पैसा लेने, क्योंकि आज 18 तारीख है। उसने कहा 3 दिन का ग्रेस पीरियड। हमने कहा पुष्पा ज्ञान मत दे, पैसा दे। क्यों करा नरोड़ा? सही कह रहा हूं, पैसा दो, क्योंकि ग्रेस पीरियड ऑलरेडी ऐड हो चुका है बच्चों। चेक कीजिए, फर्स्ट बिल का पैसा लेने का समय आ गया। बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर नंबर 1 अकाउंट या टू बीआर फर्स्ट अकाउंट 10,000 10,000। ये लीजिए बच्चों, बीइंग amount of first bill received, being amount of first bill received। बच्चों हमने कुछ नहीं किया, 2-3 टॉपिक्स को मिक्स कर दिया, दैट्स इट। अब ड्रॉवर की बुक्स में नो मोर एंट्रीज, खत्म। अब जल्दी से ड्रॉय की बुक्स में एंट्री करते हैं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय। और ड्रॉय कौन है बच्चों? पुष्पा। आइए जल्दी से एंट्री सिखाते हैं आपको पुष्पा की बुक्स में भी, क्योंकि ज्यादा बिल है, टेंशन हो सकता है बेटा। जल्दी से देखिए, सबसे पहले सर 2017 जनवरी 15। अब हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि हम पुष्पा है बेटा। हमने गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। पुष्पा है हम, तो हमने गुड्स किससे खरीदा? सर कुसुम से खरीदा, टू कुसुम बीइंग गुड्स परचेज। और गुड्स कितने रुपीस का परचेज किया बच्चों? 30,000 रुपीस का। ये लीजिए 30। अब क्या करेंगे सर? सर हमने 3 बिल एक्सेप्ट किए सर, हम पुष्पा है ना, हमने कहा हम एक साथ पैसा नहीं दे पाएंगे, 3 बिल एक्सेप्ट करो। तो कुसुम का अकाउंट क्रेडिट से कहां आ गया बच्चों? डेबिट में आ गया। टू बीपी फर्स्ट अकाउंट, टू बीपी सेकेंड अकाउंट, टू बीपी थर्ड अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, इट्स वेरी इजी। और नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। मैं आज की क्लास में एंडिंग पे इसी फाइल के अंदर एक क्वेश्चन बना के भेजूंगा अच्छा सा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टास्क जरूर चेक करें। अब तो बेटा डाउनलोडिंग का सिस्टम भी नहीं है, गूगल ड्राइव पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। सर तो 10,000 होगा।
सॉरी, देखिए यही मिस्टेक हम जल्दी जल्दी में बच्चा भी कर बैठता है। अब देखो जो मैंने किया ये आप भी तो कर सकते हैं ना। अब ड्यू डेट के हिसाब से कहानी चलेगी। एक काम करते हैं, डेट को 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, 1 मिनट के लिए। देखिए फर्स्ट एंट्री पुष्पा क्या करेगी फ्यूचर डेट पे, BP1DR टू बैंक, BP1DR टू बैंक, being amount of bill paid off, being amount of bill paid off, यहां लिख देता हूं फर्स्ट, ठीक है, कितना रुपीस, 10,000 10,000। जरा ध्यान से देखना बच्चों जो मैं कर रहा हूं, ये देखिए, बिकॉज ठीक है ये फैसिलिटी है तो इसको भी एंजॉय करना चाहिए। ये देखिए कॉपी, ध्यान से देखना बच्चों कितनी मजेदार बात है, पेस्ट, राइट, फिर से देखिए कॉपी पेस्ट। अरे सर ये तो बहुत इजी है, मतलब आपको लिखना है, डेफिनेटली आपको लिखना है, बट ये क्यों बताया मैंने, इसका रीजन देखिए, केवल डेट चेंज है। पहली डेट Feb 18, सेकंड डेट March 18, थर्ड डेट अप्रैल 18। तो ये इजी तो है ना बेटा, या नहीं है? सच सच बताइए कितना इजी हो गया बताओ। BP1DR, BP2DR, ये देखिए 1 को मैंने 2 बना दिया, BP3DR, ये लीजिए चेक कर लो, थर्ड चेक कर लो, सेकंड चेक कर लो, फर्स्ट, हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ किसी को डाउट है तो बेटा, Feb 18, March 18, April 18, बिंदास बताइए इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, प्लीज टेल मी। सर यस बेटा, बोलो 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 बिंदास। सर अब वो जिसको हमने वो एंडोर्स किया था उसके बुक्स में बताओ तो कैसे करेंगे? उसकी बुक्स में भी एंट्री करनी है, कर लेते हैं, उसकी बुक्स में वर्बली एंट्री समझ लेते हैं बेटा। 1 मिनट वरुण रुकिए प्लीज। बिल हमने एंडोर्स किया था किसको, जरा चेक करो ड्रॉवर की बुक्स में, ये रहा, जनवरी 15 को हमने अपना सेकंड बिल एंडोर्स किया था खुशबू को। खुशबू की बुक्स में पहली एंट्री होगी BR अकाउंट DR, BR अकाउंट DR, और खुशबू को ये बिल किससे मिला है, कुसुम से। किससे मिला है बच्चों, कुसुम, समझ रहे बात। तो खुशबू की बुक्स में पहली एंट्री होगी BR नंबर सेकंड अकाउंट DR टू खुशबू, और सेकंड बिल की ड्यू डेट पर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू BR नंबर सेकंड, बैंक अकाउंट DR टू BR नंबर सेकंड, ओनली 2 एंट्रीज, दैट्स इट, खत्म। अब बताइए वरुण बजाज या आप में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए बेटा। यस एनीवन, बहुत इजी है। यस बेटा बोलो बेटा। जर्नल इन द बुक्स तो पुष्पा में यस यस सर जो सेकंड वाला था, सेकंड BR, वो BR2 टू बैंक क्यों हुआ? अरे यार खुशबू ड्रॉइंग, क्यों नहीं होगा? आप सब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम वरुण, तुमने गुड्स बेचा है, तुम बिल के साथ कुछ भी मूवमेंट कर सकते हो, एंडोर्स करा दिया, डिस्काउंटेड करा दिया, लेकिन जो ड्रॉई है, ड्रॉई कह रहा है मैं तो ड्यू डेट पर जो मेरे पास आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगा, बात खत्म। भले बैंक आए, भले ड्रॉई आए, भले एंडोर्सी आए, कोई भी आए, बात खत्म। उसकी बुक्स में देयर इज नो चेंज। गॉट इट बेटा, ड्रॉवर की बुक्स में चेंज होता है। क्लास इज अबाउट टू एंड, प्लीज ये फाइल जरूर चेक करना गूगल ड्राइव पे, मैं टास्क भी अपलोड कर रहा हूं, और पर्सनल डाउट्स अलग से पूछ सकते हैं मैसेज करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।